जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स यानी भौतिकी की फुल सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी जो भाइयों क्लास 12th में साइंस फिजिक्स से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो विशेष रूप से विशेष है। हम आज के इस वीडियो में बताएंगे कि फिजिक्स का फुल सिलेबस क्या होता है, कितना मार्क्स का होता है, कितना मार्क्स बोर्ड में इससे पूछा जाता है, इत्यादि मुख्य बातों पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बताते हैं कि भौतिकी यानी चैप्टर का 12th का है फिजिक्स, इसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। जैसे कि क्लास 12th फोर्थ सिलेबस यानी इसमें हम फोर्थ सिलेबस के यानी फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि फिजिक्स 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स में कितना बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है और कितना स्कूल की तरफ से मिलता है, ये सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि देखिए इसमें आपको 2 वॉल्यूम होता है। फिजिक्स में आपको 2 वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। यानी आपको फिजिक्स में 2 बुक पढ़ना होता है, एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और जिस 2 बुक आपको पढ़ना होता है। वॉल्यूम 1 में कितना चैप्टर है और वॉल्यूम 2 में कितना चैप्टर है, मुख्य बातों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए वॉल्यूम 1 जिसमें आपको 33 से 35 मार्क्स पूछा जाता है। जब डबलिंग कीजिएगा तो 33 यानी 35 70 66 के आसपास नंबर इसे पूछता है वॉल्यूम 1 से। और वॉल्यूम 2 से 37 मार्क्स, और वॉल्यूम 2 से आपको 37 मार्क्स पूछता है। 37 मार्क्स। जैसे देखिए वॉल्यूम 1 में कौन कौन सा चैप्टर आता है। देखिए वॉल्यूम 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी फर्स्ट चैप्टर का नाम है। वॉल्यूम 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जब हिंदी वाले भाइयों के लिए है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये क्लास 12th के चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें मुख्य रूप से ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें मुख्य रूप से आपको चार्ज के बारे में पढ़ना होता है यानी आवेश के बारे में। इसी चैप्टर 1 में कूलॉम्ब्स का नियम भी पढ़ना होता है, गॉस के नियम भी पढ़ना होता है। ये सब आपको चैप्टर 1 में भी पढ़ना है, यानी चार्ज, आवेश, कूलॉम्ब्स का नियम, गॉस का नियम, सब चैप्टर 1 में यानी आवेश, कूलॉम्ब यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता यह चैप्टर आपका फिजिक्स का फर्स्ट वॉल्यूम का 2 है। इसमें मुख्य रूप से आपको चैप्टर 2 में ऊर्जा के बारे में, धारिता यानी कैपेसिटेंस के बारे में, पोटेंशियल यानी विभवांतर के बारे में, इन दोनों यानी ये सब पढ़ना पड़ता है आपको। इसमें चैप्टर 2 में विद्युत विभव तथा धारिता में आपको मुख्य रूप से ऊर्जा, विभवांतर, धारिता के बारे में इसमें चैप्टर 2 में आपको पढ़ना होता है। और इस इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों को मिला के यानी ये दोनों को मिलाकर आपका हो जाता है, यानी इस दोनों को मिलाइएगा तो इस दोनों को कहते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और विद्युत विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी इस दोनों को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी ये दोनों चैप्टर 1 और 2 मिला के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। और तीसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक करेंट। चैप्टर 3 का नाम इलेक्ट्रिक करेंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपको किस यानी क्या क्या पढ़ना होता है, तो मैं बता दूं चैप्टर 3 में विद्युत धारा में आपको ओम्स लॉ यानी ओम का नियम ही पढ़ना होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में, इत्यादि सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 3 में। इसमें इलेक्ट्रिक करेंट और इलेक्ट्रिक करेंट चैप्टर 3 को कहते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसको चैप्टर 3 किस में आ जाता है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में। करेंट ये आपको करेंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको आ जाता है चैप्टर 3 विद्युत धारा। चैप्टर 4 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का मतलब होता है चुंबकत्व तथा पदार्थ। चुंबकत्व तथा पदार्थ, इसमें मुख्य रूप से चैप्टर 4 में आपको पढ़ना पड़ेगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना होगा, चुंबकत्व के बारे में पढ़ना होगा, यानी विद्युत आवेश और चुंबकत्व के बीच इसमें संबंध भी पढ़ना होगा चैप्टर 4 में। ये सब मुख्य चीज़ आपको चैप्टर 4 में टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व। यानी चैप्टर 5 का नाम गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व, ये चैप्टर 5वां नाम है। इसमें मुख्य रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा चुंबकत्व के बारे में, यानी चुंबक के बारे में, मैग्नेट वही चुंबक जो मैग्नेट के बारे में पढ़ना होगा, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना होगा, इत्यादि चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर 5। और चैप्टर 4 और 5 को ही क्या कहते हैं, करेंट
इलेक्ट्रोसिटी, करेंट इलेक्ट्रोसिटी आपको चैप्टर 4 और 5 को कहते हैं। और 5वां हो गया। छठा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका है छठा चैप्टर का नाम। और छठा चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। छठा चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट। छठा चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में आपको पढ़ना होगा करंट के बारे में, एसी करंट, डीसी करंट इत्यादि मुख्य चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर 6 और 7 में पढ़ना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। ये आपका वॉल्यूम 1 में, वॉल्यूम 1 में एक चैप्टर और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर आपका हो जाएगा 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये चैप्टर आपका 8 है, लास्ट है, वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर है, जिसमें विद्युत चुम्बकत्व यानी विद्युत चुम्बकत्व के बारे में पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इत्यादि सब के बारे में इसमें पढ़ना होता है। इस आपको मुख्य रूप से वॉल्यूम 1 में आपको टोटल 8 चैप्टर हैं। यहाँ 1 2 से देखिए 8 चैप्टर वॉल्यूम 1 में। अब वॉल्यूम 1 से आपको लगभग 33 मार्क्स पूछा जाता है। आप डबल कर लीजिएगा तो मानिए 65 से 66 मार्क्स आपको सिर्फ वॉल्यूम 1 से पूछा जाता है। आप चलते हैं वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 2 में देखिए वॉल्यूम 2 क्या है। जैसे वॉल्यूम 2 में आपको 37 मार्क्स के आसपास पूछा जाता है। जैसे पहला चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का हिंदी होता है किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स का हिंदी होता है किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है। इसमें किरण के अपवर्तन, परावर्तन, समतल दर्पण यानी मिरर के बारे में आपको पढ़ना होगा रे ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में आपको ये चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का हिंदी होता है तरंग प्रकाशिकी, जिसमें आपको प्रिज्म रिज्म के बारे में आपको चैप्टर आपको वेव 10 में पढ़ना होगा। और चैप्टर 11 का नाम है डुअल नेचर फॉर रेडिएशन। डुअल नेचर और विकिरण की दोहरी प्रकृति, यह चैप्टर आपका हो जाएगा 11। और 12 चैप्टर का नाम है एटम। आपको वॉल्यूम 2 में 12वां चैप्टर नाम है एटम। एटम यानी परमाणु, जिसमें मुख्य रूप से आपको परमाणु के बारे में, एटम उटम के बारे में, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मुख्य रूप से इस चीज़ के बारे में आपको चैप्टर आपको 12 में पढ़ना होगा। और चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब होता है नाभिक, जिसमें एटम के बीच जो नाभिक होता है उसे मुख्य रूप से उसे नाभिक के बारे में आपको चैप्टर 13 में पढ़ना है। और 14 में सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब होता है अर्धचालक, चालक और कुचालक, और एक होता है अर्धचालक। तो मुख्य रूप से इसमें चैप्टर 14 में अर्धचालक पढ़ना है। यही टोटल आपको वॉल्यूम 2 में आपको 5-6 चैप्टर पढ़ना है वॉल्यूम 2 में। और ये दोनों आपको हो जाता है चैप्टर 9 और 10 ऑप्टिक्स। इसे 9 और 10 को क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहा जाता है। इसमें ऑप्टिक्स चैप्टर 9 और 10 को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। बाकी 11, 12, 13, 14, 15, 14 को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। आपको क्लास 12 में मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको 4 से 5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न फिजिक्स यानी ये चारों को अब मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स यानी ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में 4 पढ़ना होता है। यहाँ पे हम नोट भी लिखे हैं। नोट के बारे में बता देता हूँ कि फिजिक्स में थ्योरी से 70 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन प्रैक्टिकल द्वारा दिया जाता है। यानी मैं बता दूं कि आपके द्वारा यानी बिहार बोर्ड के द्वारा क्या होता है कि आपको बोर्ड में 70 क्वेश्चन का ही अटेम्प्ट करना होता है, यानी 70 क्वेश्चन ही बनाना होता है। 70 क्वेश्चन में ही सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। बाकी 30 क्वेश्चन जो होता है वो आपके स्कूल या कॉलेज द्वारा स्कूल में दिया जाता है। स्कूल में आपको 30 क्वेश्चन मिलेगा और 70 क्वेश्चन क्या करना होगा आपको थ्योरी द्वारा थ्योरी में लिखना होगा। जिसमें 70 क्वेश्चन में क्या होता है आपको 35 सब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें मुख्य रूप से 10 वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाना होगा। फिजिक्स में क्या होगा 10 वो शॉर्ट क्वेश्चन बनाना होगा और 3 लॉन्ग क्वेश्चन। 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन 10 बनाने के लिए आपको 20 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा और 35 सब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। यहाँ पे है कि बुक एनसीईआरटी या और अनदर यानी क्लास 12 में कौन सा बुक पढ़े। तो मुख्य रूप से सारा सर जी जो होता है टीचर लोग वो एनसीईआरटी फॉलो करता है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ क्लास 12 के फिजिक्स में आपको 2 बुक पढ़ना होता है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आपको तो पता हो जाएगा कि आपको वॉल्यूम 1 में आपको चैप्टर 8 है और वॉल्यूम 2 में भी आपको चैप्टर 7-8 पढ़ना होता है। यही आपको यहाँ पे लिखा होगा कि फिजिक्स 100 मार्क्स का होता है, लेकिन थ्योरी में आपको 70 मार्क्स ही होता है। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको स्कूल कॉलेज में देना पड़ता है, वहाँ से आपको 30 मार्क्स मिलता है। यही सब आपका क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।